हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज हम एमएस एक्सेल का पार्ट 13 कराने वाले हैं और जो कि एक बिगनर टू एडवांस लेवल का एमएस एक्सेल कोर्स है जो कि आपको जीरो टू हीरो बनाएगा। इसमें मैं आपको इंसर्ट टैब डिस्कस कराने वाली हूँ। इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि टेबल्स ग्रुप में जैसे पाइवट टेबल्स, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स और टेबल, इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंश्योर करें कि लास्ट तक देखें, एंड तक देखें पूरा। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने उसमें डिस्कस कराया था होम टैब क्या होता है, उसके ग्रुप्स क्या है, सारा मैं होम टैब के बारे में पूरी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक होगी, वहां पे जाके क्लिक करके पहले पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम इंसर्ट टैब का ये जो टेबल्स ग्रुप है इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसमें पाइवट टेबल है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स है और टेबल है। ठीक है, ये है। तो पाइवट टेबल क्या होता है, मतलब पाइवट टेबल एक डायनामिक समरी टेबल होती है जो आपके बड़े डेटे को एनालाइज और समराइज करने के लिए काम आती है, बिना ओरिजिनल डेटा को बदले। मतलब जो ओरिजिनल डेटा है इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करती है। ठीक है, डेटा को समराइज करना मतलब क्या होता है, जैसे सम निकालना, एवरेज या काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स के बेसिस पे ये ग्रुपिंग करता है, रोज और कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुपिंग किया जाता है। इसमें फिल्टर्स, स्लाइसर्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ही मैंने शीट 1 और शीट 2 सिर्फ 2 ही शीट दे रखी हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से क्या करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करना है और फिर फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज इस पे क्लिक करना है। सिंपल क्लिक करने के बाद अगर आपका यहाँ पे सेलेक्टेड पोर्शन नहीं आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा कि कौन सा पोर्शन मुझे पाइवट टेबल के रूप में करना है, वो मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इस पे क्लिक कर लूंगी और क्लिक करने के बाद शीट 1 पे जाऊंगी। शीट 1 पे जाने के बाद इस तरीके से डबल क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगी कि कितना पोर्शन सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर क्लिक कर दूंगी। एंटर कर दूंगी तो इस तरीके से हो जाएगा सेलेक्ट। और यहाँ पे क्या करना है, मुझे न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दूंगी और ओके कर दूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आप यहाँ से खुद ही सेलेक्ट कर लो, पहले ही सेलेक्ट कर लो। मतलब यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके पहले से ही सेलेक्ट कर लो, फिर पाइवट टेबल में जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब न्यू वर्कशीट पे करो क्योंकि आप दूसरे वर्कशीट पे करना चाहते हैं। तो इस पे फिर करने के बाद आप ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शीट 3 जो है वो आ जाएगी। शीट 1 और 2 में हमारे डेटा है, शीट 3 में इस तरीके से बन के आ गया है। अगर आप इसे रिसाइज करना चाहते हो तो किस तरीके से रिसाइज कर सकते हो, इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से रिसाइज मूव कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। अच्छा, तो मैं इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या है। इसमें नेम है, कंपनी है कॉलम, सैलरी और स्टेट, 4 कॉलम्स है। ठीक है, जो हमारा डेटा था, जैसे ये है हमारा डेटा, इसमें क्या क्या कॉलम्स थे, इसमें नेम था, कंपनी जो थी मतलब ये नाम, जो लोग हैं वो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है और उनके स्टेट का है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कुछ डेटा था जनरली वो लिया था। तो अब ये देखते हैं, वही यहाँ पे कॉलम्स हैं वो आ चुके हैं और इसमें ये कुछ सेक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, कुछ एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे फिल्टर एरिया है, यहाँ पे कौन सा कॉलम है, यहाँ पे रोज है और वैल्यूज है। तो हम जिस फील्ड का जो डेटा है उस फील्ड में ड्रैग करके यहाँ से खींच के डालेंगे, इस तरीके से वो आ जाएगा। जैसे रोज में मैं क्या डालती हूँ, नेम डाल देती हूँ, तो इस पर डबल क्लिक करके इस तरीके से इसको ड्रैग करके लाएंगे तो देखो ऑटोमेटिकली इस पर टिक हो गया, मतलब ये नेम जो है वो रोज में आ चुका है। वैल्यूज में सैलरी डाल देंगे, तो वैल्यूज में हमने इस तरीके से ड्रैग करके सैलरीज डाल दी सिंपल। अब कॉलम्स में क्या डालेंगे, कॉलम से सपोज स्टेट डाल देते हैं कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और कंपनी फिल्टर्स में डाल देते हैं। फिल्टर्स में डालने से क्या होगा कि यहाँ से सारी कंपनी इस तरीके से फिल्टर में आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, हमने बाहर क्लिक किया तो ये चला गया, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से जो पाइवट टेबल फीड से वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें क्या क्या आ चुका है, इसमें जो रोज है इसमें नेम आ चुके हैं, नेम में बलवंत जो भी नेम थे वो आ चुके हैं, जो भी स्टेट्स थे वो कॉलम में आ चुके हैं। जैसे बलवंत जो है बिहार से है, उसकी सैलरी इतनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक किया आपने तो देखो आपको डेटा दिख रहा होगा ये इस तरीके से कि सम, एक मिनट फिर से लाती हूँ मैं, इसमें डेटा दिख रहा है, सम ऑफ सैलरी, वैल्यू क्या है और रो और बिहार इस तरीके से आ रहा है आपका। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरीके से टोटल ही आपका बाय डिफॉल्ट आ जाता है, जो ग्रैंड टोटल है ना वो बाय डिफॉल्ट आपका आ जाता है। ये टोटल इतना आ गया, इतना
मतलब बलवंत इतने जो है सैलरी है, नेहा की इतनी है, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाया है, मैंने कंपनी वाइज देखना चाहते हो कि आनंद इसमें कौन है कंपनी में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओके कर दोगे। तो ये राधिका, राधिका जो है वो काम करती है। आप फिर से ऑल करके इसमें ओके कर दोगे तो फिर से सारा डेटा आ जाएगा वापस। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हमारी टेबल आ रही है, लेकिन बाई चांस मान लो सपोज कि मैंने इसे कट कर दिया यहाँ से, अब मैं बाहर क्लिक करती हूँ, अंदर कहीं पे भी क्लिक कर रही हूँ तो वो टेबल मेरी नहीं आ रही है, वो जा चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज करके ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फील्ड लिस्ट दिख जाएगा इधर। ठीक है, जहाँ पे भी आपका, आपको देख लेना आपको फील्ड लिस्ट कहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो है यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, शो करने लगेगा, फिर से क्लिक करोगे तो फिर से हाइड हो जाएगा। तो ऑन ऑफ के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अगर आपकी इस तरीके से हो जाए तो आप यहाँ से आके उसे वापस ला सकते हो। ठीक है, अब ये टिक है, अगर मैं किसी को अनटिक कर देती हूँ ना, सपोज जो कंपनी का फिल्टर है मैं इसको अनटिक कर दिया तो ये यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर से टिक कर दिया तो ये फिर से इस तरीके से वापस आएगा। मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ रोज में आ गया है, कंपनी जो रोज में आ चुका है। अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको यहीं से ही करना चाहूँ तो यहाँ से भी मूव करा सकती हूँ, मतलब यहाँ से भी करा सकते हो, आप इधर से भी मूव करा सकते हो। तो ये था, इस तरीके से आप जो भी डेटा है आप जिस तरीके से अरेंज करना चाहो अपने डेटा को, उस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट में क्या है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, मतलब रिकमेंडेड कौन कौन सी टेबल्स है। तो जैसे मैं इस पे गई, मैंने यहाँ पे देखा कि कौन कौन सी हैं। देखो ये फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली में क्या है, रोज मतलब जो नेम्स है वो है, और काउंट ऑफ कंपनी, कितनी कंपनी में काम करते हैं। जैसे राधिका के पे 2 आ रही है, मतलब राधिका नाम का पर्सन, राधिका नाम की जो है वो 2 कंपनी में है, मतलब 2 कंपनी में राधिका नाम से है, इस तरीके से आ रहा है। या फिर आपको क्या चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके का डेटा चाहिए, मतलब बिहार से 3 लोग हैं, महाराष्ट्र से इतने हैं, मिजोरम से 3 है, इस तरीके का चाहिए। या फिर आपको इस तरीके का चाहिए कि बिहार के जो पर्सन है उसकी इतनी सैलरी है, मतलब इसमें इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये बाय स्टेट है, सम ऑफ सैलरी बाय स्टेट है, ये सम ऑफ सैलरी बाय नेम है, मतलब बलवंत की जो है सैलरी इतनी है, नेहा की इतनी है, तो सम ऑफ सैलरी बाय नेम। इस तरीके से आप जो भी रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल है आप उसके हिसाब से करना चाहो। ये क्या है, कंपनी बाय नेम, काउंट ऑफ कंपनी बाय नेम, काउंट ऑफ कंपनी बाय स्टेट, जो भी आप चूज करना चाहो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं और आपकी टेबल बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप करेंगे ओके। तो शीट 4 में इस तरीके की आपकी टेबल आ चुकी है। आप यहाँ से नेम ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, कोई भी नेम अनटिक करके हटाना चाहो तो हटा सकते हो, अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये था रिकमेंडेड जो है पाइवट टेबल्स। ठीक है, फिर से मैं शीट 1 में गई, फिर से तो हमने देख लिया, पाइवट टेबल देख लिया, रिकमेंडेड पाइवट टेबल देख लिया। अब टेबल देख लेते हैं। ठीक है, टेबल के लिए हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप नहीं है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं टेबल पे गई, यहाँ पर सेलेक्ट ऑलरेडी हो रखा है। अगर आपको कुछ और चाहिए, कोई और शीट में चाहिए तो यहाँ से आप जाके यहाँ पे क्लिक करके आप जाके उधर पूरा सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, मैंने ओके कर दिया इसको। तो इस तरीके से मेरी टेबल बन के आ गई है। मैं चाहूँ तो इसमें अपने हिसाब से फॉर्मेट ले सकती हूँ, ये वाला कलर ले सकती हूँ। यहाँ से टेबल से स्टाइल है, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी आप जाके इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप जो चाहो वो आप टेबल की स्टाइल्स, ये लाइट है, ये मीडियम और ये डार्क में आ जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ब्लू ले लेती हूँ, ये वाला ही ले लेती हूँ, ये चलिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लिया। इस तरीके से हम ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये मतलब समझा दे रही हूँ कि मतलब टेबल में इस तरीके से बन के आ गया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल्टर भी आ गया है। ठीक है, तो फिल्टर में क्या है कि फिल्टर का यूज क्या है कि बहुत हेल्पफुल है। यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर सर्च करना चाहो, जैसे मैंने इसमें अनटिक कर दिया और राधिका को सिलेक्ट करके ओके कर लिया, तो इसमें जो राधिका है वो हमें दिखाई दे रहा है, राधिका की सैलरी इतनी है, स्टेट कितनी है। अगर आपसे कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। फिर आप फिर से इसमें टिक करके सेलेक्ट ऑल करके फिर से वापस ला सकते हो। ठीक है, ये है। और बाय फिल्टर, फिल्टर में जो मैंने आपको बताया था होम टैब में, तो वो आपको बताया दिया था, शॉर्ट करना हो आपको E to Z या Z to A, इस तरीके से शॉर्ट बाय कलर कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं हेडर रो। जैसे मैं इस पर टिक करूंगी तो ऊपर की हेड जो रो वो है, हेड रो वो हट जाएंगी, फिर से टिक करूंगी तो वापस आ जाएंगी। ये टोटल रो है, ये टोटल रो मतलब टोटल रोज कितनी है आपकी 10 है। जैसे 2 4 6
8 और 10 इस तरीके से महाराष्ट्र लेकर मिजोरम तक 10 रोज है। तो ये इससे टोटल ऑटोमेटिकली आपकी ऐड हो जाएगी टोटल रो। ठीक है, आप इसे हटाना चाहो टोटल रो को तो आप सिंपली टेबल डिजाइन पे जाके टोटल रो पर टिक करके हटा सकते हो। ठीक है, बेंडेड रो। अच्छा, बेंडेड रो और बेंडेड कॉलम्स का मतलब क्या है कि जैसे इस तरीके से आपने दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डार्कर है, यहाँ पे लाइट फिर डार्कर, इस तरीके से ना बेंडेड रोज बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो बेंडेड रोज जैसे हटाओगे तो फिर सेम सेम ही आ जाएगा, जो कलर्स हैं सबके सेम आ जाएंगे। फिर से आप बेंडेड रो पे क्लिक करोगे तो फिर से इस तरीके से आ जाएंगे। अच्छा, बेंडेड कॉलम्स देखना चाहते हैं तो बेंडेड कॉलम्स भी जैसे इस तरीके से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे खाली रहा, ये भर गया, मतलब आप लोग समझाते हैं, पहले रोज हटा देती हूँ। अब देखिए, अब बेंडेड कॉलम्स मतलब एक को छोड़कर एक जो है वो कलरफुल हो गया। बेंडेड रोज ही थोड़ा ठीक लग रहा है तो बेंडेड रोज ही रहने देते हैं, एक छोड़ के एक इस तरीके से होती है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम मतलब पहला कॉलम, जो ये वाला कॉलम है ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम हो जाएगा। इस तरीके से आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, पहला कॉलम या लास्ट कॉलम करके भी कर सकते हो। ये कलर भी चेंज होता है, इसमें कलर भी होना चाहे तो कलर भी इस तरीके से हो जाता है। फिल्टर बटन हटाना चाहो तो फिल्टर बटन भी हटा सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे रिफ्रेश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर आपको इंसर्ट करना है तो स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो, जैसे मैं स्लाइसर इंसर्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेम, जैसे मैं नेम करूंगी और कंपनी, सपोज मैं नेम और कंपनी या फिर नेम में ही लगाती हूँ और मैं ओके कर देती हूँ तो इस तरीके से स्लाइसर बन के आ जाएगा नेम का। ठीक है, तो मैं जैसे बलवंत करूंगी तो बलवंता जो है बलवंत दिखाई देने लग जाएगा, मैं बलवंत का है। नेहा करूंगी तो नेहा का, राधिका करूंगी तो राधिका का। इस तरीके से मैं सबको जो चाहूँ उस तरीके से कर सकती हूँ सब पे क्लिक। ठीक है, और यहाँ से इसे कट करोगे तो यहाँ से ये पूरा हट जाएगा और यहाँ से डिलीट कर दोगे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे गई, टेबल डिजाइन में गई, तो ये समझ लिया हमसे रिमूव डुप्लीकेट्स, कोई डुप्लीकेट है तो रिमूव कर सकते हो। कन्वर्ट टू रेंज, वापस से उसी में लाना है तो कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा, मैंने कन्वर्ट टू रेंज कर दिया तो क्या होगा, जैसा आप करना चाहते हो, मतलब टेबल से हटाकर आप क्या करना चाहते हो, नॉर्मल रेंज करना चाहते हो तो ये नॉर्मल रेंज हो जाएगा। अब ये नॉर्मल रेंज हो गया, अब ये टेबल की फॉर्मेट में नहीं आया, मतलब मैं कंट्रोल Z करके समझाती हूँ आपको। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो टेबल डिजाइन दिख रहा है, मैंने बाहर क्लिक किया तो टेबल डिजाइन हट गया। मैं फिर से इस पे क्लिक किया, टेबल डिजाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं टेबल डिजाइन में गई, है ना, अब मैंने कन्वर्ट टू रेंज किया, ये पूछ रहा है, ओके कर दिया। अब आप मैं इस पे क्लिक करूं या बाहर क्लिक करूं, सी में हमें टेबल डिजाइन जो है वो नहीं दिख रहा है। तो ये था टेबल का रोल यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में बताने वाली हूँ। होम टैब में ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, तो जिन्होंने होम टैब को नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगी आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो लिंक है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इंसर्ट टैब में मैंने आपको टेबल्स ग्रुप बता दिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं बाकी के ग्रुप्स भी बताऊंगी, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।